तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th की किताब की जो मैथ का किताब है उसका आज हम प्रश्नावली 1.1 को आज हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अब दिया है 140 जो संख्या है वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो एकदम सिंपली आपको पता होगा, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि इसके कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक नॉर्मली तरीका है कि इसका एलसीएम आप निकाल सकते थे 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35, 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखिए, अभाज्य गुणनखंड अलग होता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और गुणनफलों में हमको गुणनखंड कर रहे थे तो 2 पेयर बनेगा। इसमें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बारे के मतलब व्यक्त करना है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो 2 है 2 बार तो स्क्वायर, और 5 एक ही बार तो 5 लिख के 7 लिख देंगे। हो गया पहला सवाल बहुत ही आसानी से। एक और है क्वेश्चन कि 156 का करिए। तो अब 156 का यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे तो 156 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 से 7 बार में 14, 8 मतलब 78 दूना कि 156, और 2 से 78 कटेगा 39 बार में, और 3 से कट जाएगा 13 बार में, और 13 से 1 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 का पेयर बना है, 1 बना है। तो यहाँ पे भी कोई नहीं, तो 2 का स्क्वायर 3 और 13 हो जाएगा। अब ऐसे ही सबसे बड़ा क्वेश्चन दिया है कि 3825 का गुणनखंड क्या होगा। 3825 का वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे कि इसका वो कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। अब ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट देखिए एक ट्रिक होता है जिसके लास्ट में सम संख्या हो वो 2 से कटेगी। अगर जोड़ने पर विषम संख्या है, इसको जोड़ने पर विषम संख्या है तो वो 3 से कटेगी। अगर जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो कट जाएगी 5 से। तो इसके लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगी। 5 7 35 और 3 5 6 30, 2 5 25 बार में 765। फिर लास्ट पे 5 है तो 5 का में 5 दूना के 10, 2 हो गया, 5 5 25, 5 से 153 हो जाएगा। अब 153 3 से 3 5 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 का में 3 से ये 17 बार में और 17 यहाँ पे। अब इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर और 17 हो जाएगा। अगर या फिर आपको ये 3 आगे कर दीजिएगा या 5 पीछे कर दीजिएगा, बात एक ही आंसर सेम आएगा। अब वैसे ही यहाँ पर कि और 5005 का भी गुणनखंड निकालिए। 5005 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 5005 लिखा जाएगा। हम यहाँ पर भी इसका भी 5005 का एलसीएम निकाल देंगे, और 5005 के एलसीएम 5 से कटेंगे तो 1001 बार में कट जाएगा। और इसका करने तो 1001 होगा, अब हो जाएगा ये 7 से कट जाएगा। 7 का में 7, यहाँ पर 3 होगा, 7 चौके 28 और 2 और 7 लेके 1 है। अब ये 11 से भी कट सकता है। 11 का में 11, 3 11 से 33, 13 बार में और 13 से कट है। और यहाँ पे कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है या किसी का स्क्वायर हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। जाहिर से बताइए सबसे आसान क्वेश्चन था ये। और ये जो क्वेश्चन है वो आप करिएगा 7 4 2 उनों को आप सॉल्व करिएगा। ये मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है, ओके। अब यही इसी तरह ये ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हुए हम आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये तो पहले क्वेश्चन में 5 सवाल थे, 5 में हम 4 किए और 1 आपको करना है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।